हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं होने वाली, बिकॉज पूरा डिटेल्ड प्लान मैं लिख के लाया हूं आपके लिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और जो स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं ना आए दिन कि भैया चेंजेस बहुत सारे हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमको लग रहा है जून 24 में क्वालिफाई करना डिफिकल्ट होगा। देख दोस्त, चिंता मत कर, बिकॉज जब मैंने सीए किया था ना तो ये चेंजेस जो थे हर पॉइंट ऑफ टाइम पर आते थे। जैसे सीए इंटर में अमेंडमेंट्स आ जाते थे, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, सीए फाइनल में कोर्स चेंज हो जाता था। अभी आप सीए फाउंडेशन पे हो और आपको पहली बार ऐसा न्यू कोर्स आने का पता चला है ना, तो आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि यार नहीं कर पाऊंगा, चेंजेस बहुत सारे हैं, नई क्लास लगा लूं क्या, मेरे तो पहले से ही बेसिक्स कमजोर है। ऐसे डाउट आपके आसपास आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि भाई साहब आप सीरियस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसा होता है कि यार ठीक है, आ गए चेंजेस, हो गए, कर लेंगे, हो जाएगा। वो तो नहीं कर रहे हो ना, आप एटलीस्ट सर्च कर रहे हो, यूट्यूब पर आकर देख रहे हो वीडियोस कि यार कहां से मेरी हेल्प हो सकती है। तो चिंता मत कर, मैंने एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की है। एक पेन और पेपर लेकर बैठ जा, वीडियो को पॉज कर, एक पेन और पेपर ले ले और एक कोने में जाकर बैठ जा। वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। देख दोस्त, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी में जब तक दिसंबर 23 तक एग्जाम्स होते थे ना, तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि डिलीट हुए हैं, और अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट ने जून 24 के लिए ऐड किए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स सर ऐड किए हैं बताइए ना जरा। देखो दोस्त, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है। सेकंड, बोनस शेयर्स का जो कैलकुलेशन होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऐड हुआ है। थर्ड, पार्टनरशिप तो पहले से था, लेकिन इस पार्टनरशिप में जो अपने क्लास 12th में याद है पढ़ रखा था क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो भी ऐड हुआ है। और फोर्थ, सिंगल एंट्री भी इसमें एडिशन के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात नहीं है, पता है मुझे 4 टॉपिक ऐड हो गए हैं सर, इसको कैसे अभी करेंगे हम, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स रिड्यूस भी किए हैं, उसको अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको अब रिवाइज नहीं करना पड़ेगा सर। जैसे जैसे कंसाइनमेंट हो गया, जैसे अकाउंट करंट हो गया, जैसे एवरेज ड्यू डेट हो गया, जैसे सेल गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग होगी। ये सारे टॉपिक्स अब आपको नहीं पढ़ने होंगे। और कुछ टॉपिक्स जो मैंने एडिशन वाले बताए ना आपको अकाउंट्स में, बेटा वो आपने कुछ कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ रखे हैं, कुछ कुछ बेसिक्स आपके ऑलरेडी डेवलप हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। सर अब बिजनेस लॉ की बात कर ले क्या? हाँ, बिजनेस लॉ में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। जो पहले 40 नंबर का अपना बीसीआर होता था, याद है आपको? हाँ, 40 नंबर का जो बीसीआर होता था वो कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, और उसकी जगह कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सीए इंटर पर पूछे जाते थे, अब वो सीए फाउंडेशन पर पूछे जाने हैं। ज्यादा एडिशन नहीं हुआ है, केवल 2 चीजें ऐड हुई है। एक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको, बट चिंता मत करो, यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस ऑलरेडी डली होगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, जो आप पढ़ के समझ सकते हो। आपको करना क्या है, जो इंस्टीट्यूट का नया मटेरियल आया है ना, या तो आप उसको ऑर्डर कर दो, जो कि बहुत अच्छा होगा। आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाओ, उसका ऑर्डर प्लेस करो, आपके घर पर किताबें आ जाएंगी। या तो आप जाके उसको पूरा डाउनलोड कर लो और प्रिंट निकाल के रख लो, बिकॉज आप पुराने मटेरियल से पढ़ने की अब गलती मत करना, जो कि बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर हो जाएगा आपकी लाइफ के लिए। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऑलरेडी वीडियोस डले होंगे, उसको हमको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो लाइंस लिखी हुई है उसको कोरिलेट करते हुए पढ़ना है, तब जाके बिजनेस लॉ में कॉन्फिडेंस आएगा। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दिसंबर 23 में क्वालिफाई नहीं कर पाए ना, उनका बड़ा रीजन था कि सर हमको बिजनेस लॉ में कम नंबर आए हैं, हमको थ्योरी में कम नंबर आए हैं, तो वो गलती हमको नहीं करना है। तीसरा चेंज इकोनॉमिक्स में आया है सर। इकोनॉमिक्स में याद है आपको, पहले बीसी के हुआ करता था, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, वो पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है, और उसकी जगह मैक्रो इकोनॉमिक्स। चिंता मत कर, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी जिसका इकोनॉमिक्स था ना क्लास 12th में, उसने पढ़ रखा होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चेंजेस आए उसके चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं, एक बार अगर आप चाहो तो लिख लो। पहला, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी जैसे कुछ चैप्टर्स हुए हैं जो ऐड हो चुके हैं, आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इसके भी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर डले होंगे, आप उसको सर्च करके देखो। और बीसी के तो पूरा का पूरा हट चुका है। सर मैथ्स में क्या हुआ बताओ ना, बहुत डर लग रहा है सर, मैथ्स में क्या हुआ बताओ ना, जल्दी बताओ ना। मैथ्स में कुछ चेंज नहीं हुआ है, केवल एक बहुत बड़े चेंज के। सर ये बहुत बड़ा चेंज क्या है? इंस्टीट्यूट ने एक आपका चैप्टर था याद है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर का नाम बदल दिया है। सर क्या नाम बदल दिया है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जगह अब उन्होंने नाम रखा है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। बस नाम बदला है, अंदर जाके के देखो चीजें वही की वही। सूरत पर क्या जाते हो, दिल में उतर के देखो, चीजें वही की वही हैं। मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है। जितनी प्रैक्टिस आपने दिसंबर 23 या फिर अगर आपका पहला अटेम्प्ट आपने की है ना, उससे डबल टिबल मेहनत आप जून 24 में लगा दो। और मुझे लगता है अगर आप इतनी मेहनत कर लोगे ना, तो आपका रिजल्ट सच में पॉजिटिव आएगा। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से देख के नोटिस करके रख लो, ताकि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए। लेकिन अगर आपकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल की नहीं हो रही ना, आपको ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं तो मैं लैग बिहाइंड कर रहा हूं,
और वो अपने टारगेट्स जो आप डेली लेवल पर सेट करते हो वो नहीं पूरे कर पा रहे हो, तो मैं भी आज भी बोल रहा हूं आप 1-to-1 मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज जो अपना खुद का है, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स का है, उसको ज्वाइन कर लो, बिकॉज वी क्लेम 100% रिफंड पॉलिसी। अगर आप हमारे साथ सारे मेंटरशिप सेशंस ज्वाइन करते हो, सारे टेस्ट देते हो ना, तो इट इज गारंटेड दैट यू विल क्रैक दी सीए फाउंडेशन एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर श्योर। यहाँ पर आपको 5 AM क्लब का एक्सेस मिलता है, सारे टेस्ट चैप्टर वाइज भी मिलते हैं और लॉन्ग फुल लेंथ प्रिपरेशन के हिसाब से टेस्ट भी आपको देने को मिलते हैं। जूम मीटिंग में टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता कि बस आप टेस्ट दो, कभी भी आप चेक करवा के ले लो और आपकी बात खत्म हो जाएगी। आप जूम मीटिंग में आते हैं, हमारे साथ 3 घंटे बैठते हैं और अपना टेस्ट को देते हैं, और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं आपका वो टेस्ट इवेल्युएट करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही टेस्ट बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही आपका टेस्ट चेक करते हैं ताकि क्वालिटी मेंटेन की जाए। चिंता मत करो, अभी वहां पर आपको 50% ऑफ मिल जाएगा फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पहली फुर्सत में चेक कर लेना। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिलेबस में जो चेंज हुआ है उससे हमको डरना नहीं है, बल्कि खुद को यह बोलना है कि चेंज हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ता। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनना कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसी माइंडसेट के साथ पढ़ाई करनी है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।